गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों बाद शादियाँ एंजॉय करने के बाद और घूमने फिरने के बाद मैं पहुंच चुका हूं वापस शिमला की ओर। सो गाइज़, मेरे रूम पे आए थे विक्रम भैया और आज हम कहीं जा रहे हैं। सो गाइज़, हम कहां जा रहे हैं चलो आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो गाइज़, थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए क्रॉसिंग में और सुबह का ये मौसम है, अभी लगभग 9 या 9:30 के करीब टाइम हुआ है। तो भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके बाद गाइज़ हम पहुँच गए पार्किंग में। विक्रम भैया ने लाई है नई गाड़ी, तो सो हमने ये की थी यहाँ पे पार्किंग में पार्क। और इसके बाद गाइज हमने निकाली यहाँ से गाड़ी और हम आ गए ऊपर की ओर, क्योंकि आज हमने कहीं जाना था। हम लोगों ने कहाँ जाना था ये आपको वीडियो में आगे मालूम हो जाएगा। सो गाइज, जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हम निकल गए यहाँ से सीधा अपने न्यू ISBT की ओर, क्योंकि न्यू ISBT जाके हमने करना था किसी का वेट। तो गाइज हम निकल गए यहाँ से न्यू ISBT की ओर। अभी सुबह का वक्त था और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ट्रैफिक बहुत कम है और ऊपर से है आज संडे, तो वैसे भी ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा कम। यहाँ से हम निकल गए सीधे ISBT की ओर और थोड़ी ही देर में गाइज हम पहुँच गए ISBT। ये है शिमला का नया बस स्टैंड और यहाँ पे अब हमें करना था रॉबिन भाई का वेट, क्योंकि रॉबिन भाई आ रहे थे रोडू से अभी शिमला की ओर। सो गाइज हमने यहाँ पे गाड़ी साइड में लगाई और अभी रॉबिन भाई से कॉल पे हमारी बात हुई थी। वो अभी पहुँचे थे कुफरी से उन्हें लगभग आधे 1 घंटे का वक्त लगने वाला था। सो गाइज हमने यहाँ पे किया उनका वेट और थोड़ी ही देर में रॉबिन भाई भी पहुँच गए और हम चल पड़े यहाँ से सीधा चंडीगढ़ की ओर। तो आज हम यहाँ से चंडीगढ़ की ओर क्यों जा रहे थे तो आपको मैं आगे वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, इसलिए आप बने रहिए। शिमला क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे सबसे पहले तारा देवी। सो गाइज यहाँ पे होती है हमारे शिमला की बाउंड्री ख़त्म। तो ये देख सकते हैं आप, धन्यवाद यहाँ पे लिखा है। तो गाइज यहाँ पे ना ग्रीनरी आप चेक कर सकते हैं। आजकल मई का महीना है तो यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ग्रीनरी है और व्यू भी है एकदम मस्त। तो गाइज इसके बाद जल्दी ही 4 लेन अब शुरू हो जाता है भाई। अब शिमला और चंडीगढ़ का सफ़र होने वाला है बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि 4 लेन हमारे शोघी पहुंचने वाला है कुछ ही दिनों में। सो गाइज यहाँ पे लगा था थोड़ा सा जाम, और यहाँ पे जाम इसलिए लगा था क्योंकि आगे हो रहा था कंस्ट्रक्शन का काम बोले तो यहाँ पे ना थोड़े यार ड्रिलिंग की जा रही थी ढांक पे। सो गाइज इसलिए हमें रुकना पड़ा यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। और इसके बाद जब हम यहाँ से आगे निकले तो हमने देखा यार यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों पे काम चला। यहाँ पे ये ना थोड़ा जालियाँ वगैरह लगा रहे हैं ढांक पे, ताकि ऊपर से लैंडस्लाइड ना हो। लैंडस्लाइड से बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको तो मालूम ही है यार, पहाड़ों में ना 4 लेन का काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त जैसे ही बरसात होती है 4 लेन में ऊपर से लैंडस्लाइड होता ही होता है। सो गाइज इसके बाद हम पहुंच गए सोलन में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सोलन तक तो हाईवे बिल्कुल टच मार के हो गया है भाई। सोलन तक तो अब मतलब चंडीगढ़ से सोलन का सफ़र तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, और वैसा ही सफ़र अब शिमला के लिए भी होने वाला है चंडीगढ़ से। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पहुंच गए यहाँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो ये टनल बनी है ये बनी है सोलन से कुछ ही दूरी पर, और ये सोलन और चंडीगढ़ के बीच पहाड़ों में बनी पहली टनल है जो इस राजमार्ग को आपस में जोड़ती है। सो गाइज टनल से बाहर निकलने के बाद थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए सनवारा टोल प्लाजो पे। ये टोल प्लाजो हिमाचल प्रदेश का पहला टोल प्लाजो है जो अभी कार्य पर है। और इसके बाद गाइज टोल प्लाजो को क्रॉस करने के बाद हम निकल गए यहाँ से आगे और थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले थे अपनी डेस्टिनेशन पे। यार आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ से अब हमें लगभग आधे घंटे के करीब का टाइम सिर्फ लगने वाला था। तो गाइज़ इसके बाद थोड़ी ही देर में एक और टूल आया और वहाँ से टूल पास करने के बाद हम निकल गए सीधा आगे की ओर। और थोड़ी ही देर में गाइज़ हम पहुँच गए मनी माजरा में, क्योंकि हमें थोड़ा मनी माजरा में भी काम था। और मनी माजरा में यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करने के बाद अभी रॉबिन भाई के यहाँ पे कोई जानने वाले है वो आए और उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि आप जाओ सेक्टर 28। तो गाइज़ हम निकल गए यहाँ से आगे सेक्टर 28 की ओर। सो गाइज़ फाइनली हम पहुंच गए सेक्टर 28 में, और अब हमारे सारे काम यहीं पे होने थे भाई। बहुत मस्त व्लॉग आने वाला है अगला, सो आप देखना ना भूले। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।